रामचरितमानस उत्तरकांड शेष भाग चौपाई में सुनिए। यही मारुचिर सप्त सोपान रघुपति भगत के रे बधन अति हरि कृपा जाहि बरहाई पाहुं दे ये मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा जे यह कथा का पठन तज गावा को हई सुनहि अनुमोदन करहि ते गोपतैव भवन तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इससे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार भी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय यति भाई गिरे जा बहले गिरा जाए नाथ कृपा मम गद संदेह राम चरण उपजो नवनेह। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही पीज लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कीर्ते कीर्ते भयहूँ अब तब प्रसाद विश्वेश उपज राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवाद सुख संपादन समन विषाद भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन संजन विरेहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेह का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही यही समय पेरे दिन के गज नाही रघुपति कृपा धवधि गावा मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ पीर नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कल काल के साधन दूजा जो गजब तब वर्द पूजा राम ही सुमिरहु गायहु राम ही सतत सुनहु राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जब तब व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना,
श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़भान, गावई कवि सुधि संत पुराण। तजे बजाये मन तजे कटलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर इन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजे सुनो सठ माना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खड़ तारे घना। आवीर जमन की रात खस, सौ पचादि अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पावन होई, राम नमामि दे। अरे मूर्ख मन सुन, पतितियों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीत गज और बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन के रात खस, सौ पर चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी है, वही केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि, सुनहि जी गावहि। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्राप राम धाम सिधावहि। संत पंच चौपाई मनोहर जान, जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवीर तरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलियों के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार के अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5 या 7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या से सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान के निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सोएक राम काम हित निर्वाद, पर समान गो। जहाँ की कृपा लवलेश, ते मदिवत तुलसीदास हो। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे ही श्री रामचंद्र जी ही हैं, जिनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। जो सम दीन न दीन हितो, तुम समान रघुवीर। अस बिचारे रघुवंश मणि, हरहूं विषम भवभीर। श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दोनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए।
काम ही नारी प्यारे जमे लोभ ही पीर जमिदाम तिम रघुना निरंतर बिरियो लागो मोही राम। जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगी। यद पूर्व प्रभुणा कीर्तम सुकवीनाम श्री शंभुनाम दुर्गम श्रीमद्राम पदा भज भक्ति मनीषम प्राप्ते तु रामायणम मत्वा तंत्र गुणाथ नामाम निरंतम स्वादिस्वतम शांति भाषा वेदम चकार तुलसीदास स्थिताओ मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस सरोवर मानस श्री रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए याचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषा बंद किया। पुण्यम पापहरम सदा शिव शंकरम विज्ञान भक्ति वर्धम माया मोह मौलापम सुबिलम प्रेमा प्रेमा भूपुरम शंभुम श्रीमंद्राचरित मान सिद्धम भक्तिया गवाहन्ते ते संसार पतंग घोर किरणी दधाति नो मानव। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों में नहीं जलते। मास परायण स्त्री विश्राम नवा प्राण नवा विश्राम यदि श्री रामचंद्र मानसी सकल कलिकलूस बिंद सने सतम सोपान समाप्त। कलियुग के समय पाप का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल सीता माता की जय, बोल साचे दरबार की जय।